दोस्तों ऑयल मिल बिजनेस की बहुत सारी वीडियो जो है आप यूट्यूब पे देखते होंगे, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से कैसे अपना खुद का ब्रांड बना के आप मार्केट में लॉन्च करें, इसकी वीडियो न के बराबर है। तो आज इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। साथ ही जो भाई अपने गांव में ऑयल मिल बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो वो आजकल जो है कोल्ड प्रेस के चक्कर में पड़ गए हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिनकी मेहनत की कमाई फंस गई। तो आज के वीडियो में आपको एक सही कोल्ड प्रेस मशीन के बारे में भी जानकारी मिलेगी कि कैसे क्या क्या आपको एक कोल्ड प्रेस मशीन के अंदर देखना है। और जो भाई बड़े स्तर पे अगर अपने ऑयल मिल बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो वो इस तरह के बॉटल में पैक करके मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, या इस तरह का जो पाउच है, पाउच पैकिंग के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। और सारी मशीन यहीं पे है। कंप्लीट जानकारी ऑयल मिल बिजनेस के आप ऊपर रहने वाली है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। पिछले दफे जब हम यहाँ वीडियो बनाए थे तो आपके वीडियो को काफ़ी लोगों ने पसंद किया। जी। तो फिर से हम आए हैं सर, और उसमें बहुत सारे लोगों को जानकारी भी मिली कि एक सही कोल्ड प्रेस मशीन कैसे परचेज करना है, कैसे लेना है। तो मेरा सबसे पहला सवाल आज रहेगा कि ऑयल मिल बिजनेस की शुरुआत कैसे लोग करेंगे। देखिए, ऑयल मिल का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अब देखिए दो तरह के कस्टमर हमारे मार्केट में होते हैं। एक तो ऑयल मिल अगर आदमी कस्टमर लगाता है तो वो शुरुआत कर सकता है तेल मशीन, तेल की पेराई करने के लिए, और दूसरा पेराई के साथ साथ ब्रांडिंग कर सकता है अपना, मतलब तेल का काम, तेल का सप्लाई मार्केट में अपना लॉन्च कर सकता है, अपना ब्रांडिंग करके, अपनी बॉटलिंग, अपनी पैकेजिंग करके अपना बेच सकता है। तो सर, अगर खुद का ब्रांड बना के अगर लोग मार्केट के अंदर उतारना चाहे तो उनमें कौन कौन से मशीनों का कंपाउंड उनके पास रहना चाहिए? अगर वह खुद की ब्रांडिंग करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको झरना मशीन, जिसको डी स्टोनर बोलते हैं, वो मशीन सबसे पहली मशीन लगेगी। दूसरी आपकी ये कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन लगेगी। तेल पेरने की मशीन है, इससे तेल की पेराई होगी। ये प्रोडक्शन के आधार पे कस्टमर ले सकता है। जैसे ये 7.5 HP की कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन है, उसका प्रोडक्शन 80 से 90 किलो है। फिर 10 HP की मशीन है, 100 से 110 किलो है। तो जिस तरह का उसका प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट है उस तरह का वो तेल मशीन लगा सकता है। उसके बाद हम आते हैं फिल्टर मशीन पे। अब फिल्टर मशीन में भी आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, जैसे जो बड़ी मशीन लेता है तो बड़ा फिल्टर 16 प्लेट 18 प्लेट लगा सकता है। छोटी मशीन 7.5 HP और 10 HP लगाता है तो उसके साथ 12 प्लेट और 14 प्लेट का फिल्टर लगा सकता है। ये हमारी फ़िल्टर मशीन है। अब इसके बाद पैकेजिंग दो तरीके से होती है। एक होती है बॉटल पैकेजिंग और एक होती है पाउच पैकेजिंग। ये हमारी बॉटल पैकेजिंग की मशीन है, पूरी स्टेनलेस स्टील है। इस हॉपर में आदमी तेल भरता है और इसको एक कंप्रेसर से चलती है मशीन। ये यहाँ दबाने वाला है इसका, ये देखिए, इससे हम आपका प्रेसिंग करते हैं। जितना भी आपको 500 ml, 600 ml, 900 ml, 1000 ml जितना भरना आप प्रेस करेंगे उतना ही इस नोजल से तेल निकलता है, और बॉटल में हम फिलअप कर सकते हैं, तेल भर के, और ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर इस तरह का बॉटल पैक करके आप मार्केट के अंदर उतारना चाहेंगे तो आपको ये मशीन की जरूरत पड़ेगी, और इस मशीन से आप बॉटल का पैकेजिंग करके मार्केट के अंदर उतार सकते हैं। इसके बाद सर कौन सी मशीन है? ये हमारी पाउच पैकिंग की मशीन है। ये मशीन हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक है। ये देख सकते हैं कि पूरी बड़ी मशीन है। ये 16 से 20 पाउच पर मिनट पैक करती है। इसमें आपका एक PLC पैनल जो कि कंप्यूटराइज्ड होता है लगा होता है। अगर इसमें कस्टमर सेट कर देता है कि 200 ml, तो पाउच जो है वो 200 ml का सिर्फ बन के निकलने लगता है। अगर सेट कर देता है 250 ml तो सिर्फ 250 ml की पाउच बन के निकलने लगती है। अगर सेट कर देता है 500 ml तो 500 ml का निकलने लगता है। अगर सेट कर देता है 1000 ml तो 1000 ml। यहाँ रोल लगता है, बिल्कुल यहाँ रोल लगता है, और रोल से कटिंग होके यहाँ पाउच की पैकेजिंग। बाकी वीडियो में चलती हुई मशीन भी कस्टमर अगर देखना चाहते हैं पाउच पैकिंग का तो उनको हम दिखा सकते हैं कैसे पाउच की पैकिंग होती है। बाकी ये बहुत ही बेहतरीन मशीन है, जैसा कि आप दिखा सकते हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक है। बिल्कुल। तो ये जो है फुल्ली ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग की मशीन है, और इसमें आप ऑयल का अपना ब्रांड बना के जो है मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक जानकारी रही कि अगर आप ब्रांड बना के मार्केट के अंदर लॉन्च करना चाहते हैं तो ये सब मशीन का जो है कंपाउंड आपके पास रहना चाहिए, जिसमें कोल्ड प्रेस मशीन हो गई, फिल्टर मशीन हो गई। अगर बॉट पैकेजिंग करना चाहते हैं तो इस मशीन को आपको लगाना होगा, और अगर पाउच पैकिंग करना चाहते हो तो इस मशीन को लगाना होगा। तो ये बेसिक जानकारी होगी। सर, अब मेरा दूसरा सवाल एक बीच में आपको रोक के मैं करना चाहूँगा कि आज बहुत सारे जो हैं सीधे साधे लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, और अपना ऑयल मिल का बिजनेस करना चाहते हैं। जैसे गांव देहात में लोग पहले बोल्ट पत्ती वाली मशीनों से करते थे कि गांव के लोग जो है लाकर पेराई करते थे, उसके एवज में पेराई का वो पैसा लेते थे। तो आज कोल्ड प्रेस का ऐसा धांधली चल गया है कि बहुत सारे लोग जो है
जानकारी नहीं होता है और ऐसे वैसे मशीनें ले लेते हैं और वो मशीनें चल नहीं पाती। तो सही एक कोल्ड प्रेस मशीन को कैसे लोग पहचान पाएंगे, क्या क्या उसमें देखना है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए कोल्ड प्रेस मशीन ये आपकी सामने दिख रही है कोल्ड प्रेस मशीन। ये कोल्ड प्रेस मशीन की बनावट आप देख सकते हैं। सबसे पहले कस्टमर जो पुरानी मशीन है बोल्ट पत्ती का, वो बहुत भारी मशीन होती है, 1000-1200 किलो की मशीन होती है। और ये मशीन आपका देखिए 300 से 400 केजी का 7.5 HP का मशीन है। तो ये मशीन की पहचान ऐसे होती है, ये हॉपर है, ये इसका गियर बॉक्स है, ये यहाँ रिंग होती है प्रेसिंग रिंग, इसको प्रेसिंग केस बोलते हैं, और इधर से हमारी खली निकलती है। मशीन बहुत सिंपल है, तो कोई भी आदमी अगर कोल्ड प्रेस मशीन देखना चाहता है तो रिंग से पहचान कर सकता है। ये रिंग देखेगा तो समझ जाएगा कि ये मशीन किस तरह की है, कोल्ड प्रेस मशीन है। और पुरानी जो हमारी मशीन आती थी जो बोल्ट पत्ती का, उससे बहुत ही अलग मशीन है। ये कोल्ड प्रेस मशीन जो है ये 1 टाइम प्रोसेसिंग होती है। जैसे सर एक चीज़ ये भी है कि लोग को पता नहीं चल पाता, ये नई मशीन आई है अभी मार्केट के अंदर, तो क्या कितनी पत्ती इसके अंदर देखेंगे तो ये मानेंगे कि हाँ ये इतने HP के मोटर पे चलेगी। कई बार लोग उसको सही तरीके से नहीं बता पाते हैं। देखिए मशीन किलोवाट के हिसाब से आती है। जैसे 5.5 किलोवाट की मशीन आती है, 7.5 किलोवाट की मशीन आती है, 11 किलोवाट की मशीन आती है, 14 किलोवाट की मशीन आती है। अगर HP वाइज कंसीडर करें तो हमारी 7.5 HP की, 10 HP की, 15 HP की और 20 HP की मशीन आती है। अब 11 किलोवाट की जैसे मशीन है, आप उसको 15 HP की भी मोटर से चला सकते हो और 10 HP की भी मोटर से चला सकते हो। तो बस कस्टमर को देखना है कि सबसे पहले मशीन की क्वालिटी। जैसे कोल्ड प्रेस आजकल मार्केट में क्या होता है कि कोल्ड प्रेस बेचने वाले तमाम कंपनीज हो गए, मतलब 2 मशीन, 3 मशीन, 4 मशीन कोई ले आया और रख के और कोल्ड प्रेस कस्टमर को दे दिया। मान लीजिए देहात का कस्टमर है, जानता नहीं, उसको लगता है कि भाई मेरे लोकल ये उपलब्ध है तो हमें यहाँ लोकल लेना चाहिए। लेकिन क्या है कि मशीन की क्वालिटी है। जैसे हमारे पास 70 मशीन का स्टॉक है, हमारा पुराना काम है, तो हमें हर चीज़ के बारे में जानकारी है। कस्टमर को सबसे पहले अगर कहीं से वो अपनी कोल्ड प्रेस मशीन खरीद रहा है तो कोल्ड प्रेस मशीन का स्पेयर पार्ट देखना है कि वहाँ अवेलेबल है कि नहीं स्पेयर पार्ट, क्योंकि मशीन में कभी भी कोई दिक्कत आती है तो स्पेयर बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्पेयर पार्ट सबसे मेन है। तो कस्टमर इस चीज़ का ध्यान में रख सकता है कि स्पेयर पार्ट हमें मिलना ज़रूरी है, भले ही उसको थोड़ा दूर से मशीन खरीदना पड़े, लेकिन स्पेयर मिलना ज़रूरी है। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं कि कई बार ऐसा आता है देखने को कि कोल्ड प्रेस की बहुत सारी जो है मशीनें आज मार्केट के अंदर हैं, तो कुछ मशीनें आपको सस्ती मिलेगी लेकिन उसका स्पेयर पार्ट्स जो है काफ़ी महंगा होता है, और कुछ मशीनें जो हैं वो आपको महंगी मिलेगी लेकिन उसका स्पेयर पार्ट्स उसके बनिस्बत काफ़ी कम होता है। तो ये सब चीज़ें हैं सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए कई कंपनी वालों को, जो बेचने वाले, उनको पता ही नहीं कि स्पेयर पार्ट्स है क्या क्या। कई कंपनी वाले हैं जिसमें कि स्पेयर पार्ट है क्या नहीं। बेसिकली मैं बता दूं, जो कोल्ड प्रेस मशीन है इसमें स्पेयर में लगता है सबसे पहली चीज़ वरम, दूसरा होता है आपका रिंग, रिंग के बाद इसका आता है प्रेसिंग बोल्ट, केक आउटपुट रिंग, केक गाइड रिंग और प्रेसिंग बार्स। ये इसके मूल पार्ट है जो मेन सब मशीनों के लिए ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ देखना है कि जो बेचने वाला उसके पास है कि नहीं। अगर कई लोग मार्केट में मशीन का रेट कुछ भी ऊपर नीचे करके बेचते हैं तो कस्टमर इससे घबरा जाता है कि वहाँ 20,000 सस्ती मिल रही है, 10,000 सस्ती। तो सस्ती के चक्कर में ना पड़े, अपनी क्वालिटी को पहचाने, स्पेयर पार्ट को देखे और स्पेयर पार्ट का भी प्राइस पूछे और बाकायदा उसका स्पेयर पार्ट का प्राइस कोटेशन में ले। ऐसे लोग कह देते हैं कि भाई 10,000 का मिलेगा, 15,000 का मिलेगा, तो ऐसे नहीं होता है। स्पेयर पार्ट उनके पास अवेलेबल होना चाहिए, उसकी प्राइस होनी चाहिए, क्योंकि मशीन सस्ती दे देगा। आप जानता है कि किसान आदमी है, साल 2 साल बाद उसको स्पेयर की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी मशीन में अपने 3 लाख रुपए अगर खर्चा कर रहा है तो आज एक दिन के लिए नहीं कर रहा है, वो साल 2 साल और 10 साल के लिए बिजनेस के लिए कर रहा है। तो उसको साल 2 साल बाद उसको स्पेयर की ज़रूरत है। अगर आगे फिर उस व्यक्ति के पास जाएगा, जो व्यक्ति उसको सस्ता मशीन दिया है, तो वो जितना अभी सस्ता करके मशीन दे रहा है, बाद में स्पेयर पार्ट में उतना ही बढ़ा के पैसा लेगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं जो आपको पहले समझनी होगी। अच्छे से चीज़ों को जब आप समझेंगे तब जाके जो है, अगर आप अपने ऑयल मिल बिजनेस को करते हैं तो किसी तरह का आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर इन सब बारीकियों को अगर आप नहीं समझेंगे तो यही कारण होता है कि लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो सर काफ़ी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को आपने दी। अब एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी जो अपना खुद का ब्रांड बना के मार्केट के अंदर लॉन्च करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि ये सब मशीन, अगर बॉटल की मशीन या पाउच पैकिंग मशीन और कोल्ड प्रेस मशीन, फिल्टर मशीन ये लगाएंगे तो एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट उनको करना पड़ेगा। तो मान लीजिए जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनके पास उतना बजट नहीं है, तो सरकार की तरफ से भी कई योजनाएं आज चल रही हैं। भारत सरकार की तरफ से बात करें तो PMAGP और बहुत सारी योजनाएं हैं जो जिसके बारे में आप जानते हैं।
हम बिहार से हैं तो वहाँ युवा उद्यमी योजना चलता है जहाँ 10 लाख रुपए तक का जो है अमाउंट दिया जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, अभी कई तरह की योजनाएं, प्रधानमंत्री की 2 योजनाएं चल रही हैं, जिसमें कि PMFME और PMEGP 2 योजना है। अगर कोई कस्टमर गांव देहात का है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो हमारे कंपनी न्यू इंडिया मशीनरी द्वारा उनको बहुत अच्छे से सहायता किया जाता है, उनको लोन भी करवाया जाता है। अगर पूरे देश में वो कहीं से भी हो कस्टमर, सबसे पहले मैं कस्टमर को बता दूं कि अगर उसको लोन प्रोसेस कराना है इन दोनों माध्यम से, जैसे दोनों योजनाओं के तहत PMFME और PMEGP, तो अपने ज़िले में, अपने हर जिले में खादी ग्राम उद्योग होता है। हर जिले में खादी ग्राम उद्योग होता है और खादी ग्राम उद्योग के अलावा विकास भवन भी होता है। तो सबसे पहले वो चाहे तो वहाँ से ट्राई कर सकता है। अगर कस्टमर को कोई दिक्कत आ रहा है तो दिए गए हमारे जो नंबर है उस पर संपर्क करें, मैं उसके उस ज़िले से ही टाई अप करा देता हूँ। जो वहाँ के DRP डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन होते हैं, उनसे मैं टाई अप करा के उनका लोन प्रोसेस भी करवा देता हूँ। अब बात करते हैं सर कि अगर कोई इस तरह के बिजनेस को शुरू करते हैं, अपनी मोटी कमाई जो है, मेहनत की कमाई लगाते हैं, तो वो अपनी तरफ से एश्योर होना चाहेंगे कि मशीन में इतने दिनों तक कोई खराबी नहीं आने वाली। यानी कहने का मतलब कि क्या न्यू इंडिया मशीनरी कितने दिनों की वारंटी वगैरह देती है? देखिए सर, न्यू इंडिया मशीनरी हमारी हर मशीन पे 2 साल की वारंटी प्रोवाइड करती है और मोटर के साथ 1 साल की वारंटी प्रोवाइड करती है। कोई भी मशीन आप यहाँ से परचेज करते हैं तो 2 साल की वारंटी होती है। 2 साल के वारंटी के अंदर हम लोग सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन तक ये मशीनें कैसे पहुंचेंगी, क्या प्रोसेस है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, अगर कोई कस्टमर इस वीडियो को बहुत दूर कहीं से भी, ऑल इंडिया कहीं से भी देख रहा हो, अगर यूट्यूब में पुराना आप वीडियो डाले थे तो हर जगह से मशीनों का रिक्वायरमेंट और क्वेरी आती है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हर जगह से आता है। तो अगर कोई भी कस्टमर इस वीडियो को अगर देख रहा है तो इस वीडियो के माध्यम में जो दिया गया नंबर है उस पर आप संपर्क करके और मशीन की ऑर्डर कर सकते हैं। मशीन को वीडियो कॉल पे हम लोग दिखाते हैं और मशीन के बारे में जानकारी देते हैं। और बाकी पेमेंट का प्रोसेस जैसे है कि 100% पेमेंट नहीं करना है पहले। अगर कोई कस्टमर अपनी मशीन की बुकिंग करना चाहता है तो वो 10% या 20% एडवांस करा सकता है। मशीन जब उसके यहाँ, उसके घर तक मन की नज़दीकी ट्रांसपोर्ट या डोर टू डोर डिलीवरी है तो उसके घर तक भी मशीन पहुँच जाए तो बाकी का पेमेंट अपने यहाँ घर पे भी करा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को, सभी दर्शकों को न्यू इंडिया मशीनरी की तरफ से बहुत सारा नमस्कार। दोस्तों, ये है निमेश सर, काफ़ी अच्छे से चीज़ों को इन्होंने एक्सप्लोर करके बताया। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रहे, आपके अंदर कोई डाउट है तो आपको यहाँ का नंबर मैंने दे दिया है, आप कॉल करके वायल मिल बिजनेस से संबंधित कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।